देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस थी ये। इसलिए अहम कॉन्फ्रेंस थी क्योंकि इलेक्शन से पहले ये कॉन्फ्रेंस आज हुई है और इसमें ऑफ कोर्स मुतअद्दिद एजेंडास थे, लेकिन जो सबसे अहम एजेंडे की अगर मैं बात करूँ आज इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के, तो वो डेफिनेटली इलेक्शंस थे। और इलेक्शन में क्योंकि आपको हमें जैसे कि मालूम है सिक्योरिटी के हवाले से जो सिक्योरिटी का ताउन है वो फराहम करना फ़ौज की जिम्मेदारी होती है। तो इसी तरह से फ़ौज इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा ताउन फराहम करेगी। ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फ़ैसला हुआ है जी, और इंतहाई अहम फ़ैसला है। और पड़ोसी मुल्क से जो दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें भी पाकिस्तान सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। इस पर भी आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बात हुई है। साथ साथ जो है ये 261वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी। इसमें जो आर्मी चीफ ने ऑपरेशंस के दौरान पेशा वराना महारत का जो मेयार बरकरार रखने पर भी बात की है, उस पर भी जोर दिया है। इसके अलावा जो खत्े की सूरत हाल है, कौमी सलामती चैलेंजेस पर भी हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि मैंने कहा कि फोरम ने स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयों का जामे अंदाज़ा जो है वो जामे जायज़ा लिया है। साथ ही जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन को मतलूबा ताउन फराहम करने का भी इसमें फैसला किया गया है। Very well pertinent timing, very well pertinent decisions which has been made in today's core commander conference. Moving forward जी, बात करें पीटीआई की, तो पीटीआई समेत किसी जमात को इंतखाबात से महरूम ना किया जाए, इलेक्शन कमीशन का हुक्म सामने आ चुका है। और मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं हो रही, उन्हें नुमाया किया जा रहा है। क्या ऐसा है? नहीं, इस पर भी बात करेंगे आज। बानी पीटीआई इलेक्शन लड़ने के अहल है, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई जो कि इस वक्त हैं। और फिरदौस आशिक कहमान कहती हैं पीटीआई वाले चोर दरवाजे के बजाय खोले दरवाजे से आए। ये सारे मामला तो हैं ही। और अभी की लेटेस्ट अपडेट जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, शहर कराची इस वक्त अगैन सियासी सरगर्मियों का महवर बन चुका है। शहबाज शरीफ जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं, आज 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच चुके हैं। 6 बजे तकरीबन उन प्राइवेट जेट से वो कराची आए हैं, टर्मिनल 1 पे मौजूद थे जी, और इस वक्त मौजूद हैं कराची के अंदर और एक निजी होटल में इस वक्त जो है वो कर रहे हैं मुलाकातें, अपने लोगों से टिकट जारी करने की बातें और अपने लोगों के इंटरव्यूज़ और मुलाकातें। और अहम उनकी जो है ये बहुत 2 रोज़ा यहाँ पे दौरे में मसरूफियत रहेगी। साथ ही इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ जी नासिर शाह कहते हैं आज पीपल्स पार्टी यानी कि कहती है सभी इलेक्शन से राह फरार अख्तियार करना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी अगेन फिर से इलेक्शन से फरार की बात कर रही है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल रोक दिया है। और साथ ही साथ जी जहां ये मामला है वहीं पर एक डेवलपमेंट होती है कि इस्लामाबाद में जो इस वक्त हम देख रहे हैं बलूचिस्तान से लोग मौजूद हैं। वहाँ पर मुज़ाकरती कमेटी की सिफारिश पर मज़ीद 34 बलोच मुजाहिरीन को रिहा किया गया है। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। इसके अलावा जी इस सब पे चीज़ें आज पे बात करते हैं कि इलेक्शन करीब है, इलेक्शंस में क्या होगा और आपस में क्यों एक दूसरे के खिलाफ जो है पीपल्स पार्टी नून लीग एक दफ़ा फिर इक़्तिदार में सामने आमने है। नून लीग के घर के लोगों को इलेक्शन कमीशन को फ़ौरन हटाना चाहिए। बिलावल ये बातें कर रहे हैं, कागजात नामजदगी छीनने वालों को समझाते 8 फरवरी को बड़ा सरप्राइज़ देंगे, बिलावल ये भी कह रहे हैं। तो इस तरह की बातें हो रही हैं, सब पे बात करेंगे। मेरे साथ जी मौजूद हैं पैनल में। सबसे पहले शकीला लुकमान साहिबा हैं मुस्लिम लीग नून से, लाल मली चंद साहब हैं तहरीक इंसाफ से, नवाबज़ादा इफ्तिखार साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया और आप तीनों को खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो जाती हूँ जी लाल मली चंद साहब। अच्छा, सबसे पहले तो जी नवाबज़ादा इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आऊँगी। नवाबज़ादा इफ्तिखार साहब, पीपल्स पार्टी अभी भी ये बात कर रही है कि लोग राह फरार चाह रहे हैं इलेक्शन से। कौन लोग हैं जो राह फरार चाह रहे हैं? साथ ही साथ ये कौन है जो जिसकी बात कर रहे हैं कि नून लीग के घर के लोगों को इलेक्शन कमीशन को फौरी हटाना चाहिए? कौन से लोग हैं नून लीग के जो कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन को हटाने चाहिए? देखिए, एक तो आज भी मौलाना साहब के इस किस्म के स्टेटमेंट थे
कि वहाँ पर KPK के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर, और उससे पहले भी उनकी तरफ से भी और बाकियों की तरफ से भी इस किस्म का माहौल बनाने की कोशिश की गई कि मौसम की वजह से या बाकी, जो सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल उसमें ये क्लियर कर दिया कि अब इलेक्शन जो हैं हर कीमत पर इंशाल्लाह 8 को होंगे, 8 फरवरी को भी। तो पीपल्स पार्टी तो हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रही है और हमारा मुतालबा भी रहा है कि इलेक्शन जो हैं वो टाइम पर होने चाहिए, और हम पहले दिन से इलेक्शन की डेट और शेड्यूल का मुतालबा करते आए हैं। और अब इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इलेक्शन जो है ना अपने टाइम पर इंशाल्लाह होंगे। लेकिन अभी आप लोग कह रहे हैं कि सभी इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करना चाह रहे हैं। अब कौन लोग हैं जो आप समझते हैं कि इलेक्शन से राह फरार चाह रहे हैं? देखिए, वो जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं मीडिया के थ्रू सामने, कि कोई इतराज़ कर रहा है कि जी मौसम ऐसा होगा, कोई कह रहा है जी कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा, हमारे वर्कर्स वो नहीं निकलेंगे, कोई कहते हैं लोग नहीं आएंगे, दहशतगर्दी का ख़तरा वगैरह सारा। तो आप देखें क्वेटे के अंदर चेयरमैन बिलावल इतना बड़ा जलसा करके स्टेडियम में आए हैं, वहाँ पर हमारी रैलियाँ हुई हैं, KPK के अंदर हमारे वहाँ पर 8-10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कन्वेंशन हुए हैं, ओपन कन्वेंशन से सारे बिलावल साहब वहाँ से होके आए हैं। अब पंजाब में भी शुरू किया हुआ है, कल लाड़काना में इतना बड़ा इज्तिमा था। तो अल्लाह के फजल से मेरा तो ख्याल है कि कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक हो गया है। शकीला लुकमान साहिबा आपकी तरफ आऊंगी। शकीला लुकमान साहिबा, नून लीग आपके घर के लोगों को इलेक्शन कमीशन को फौरी हटाना चाहिए, बिलावल जरदाई साहब ये बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब बिलावल साहब ये कह रहे हैं और पीपल्स पार्टी कह रही है कि सभी इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। क्या वाकई मुस्लिम लीग नून राह फरार इख्तियार कर रही है और अपना इन्फ्लुएंस दिखा रही है? क्योंकि बार बार पीपल्स पार्टी आप पे एलिगेशन लगा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिदा। देखें, जो आप कह रहे हैं कि हम इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करना चाह रहे हैं, पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि किसका बयान, किसकी बात, हमारे किसी लीडरशिप का कोई नाम ले जिसने ये कहा हो कि हम इलेक्शन के लिए राजी नहीं है, हम रेडी नहीं है। हमारी तरफ से कोई एक भी बात, ये खुद मन गढ़ंत बातें अगर कोई करे तो हमारा इसमें क्या कसूर है? आप बताइए रिदा, आपने कहीं पढ़ा है इस हमारे बारे में? हमारे किसी एक छोटे से वर्कर से लेके बड़े ऊपर लीडरशिप तक आप बताएं किसी ने आज तक ना कहा हो हमारे लोग तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो टिकट होल्डर हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम शुरू कर दिया हुआ है, पार्लियामानी बोर्ड ने अपने जो है वो काम तकरीबन खत्म कर लिए हैं। या शहबाज शरीफ आज आप खुद फरमा रही थी कि कराची जी, वो तो आज हमारे पास आए हुए, इधर आए हुए जी। शहबाज शरीफ साहब तो आज हमारे शहर में जी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनको देखा है जी। तो वो वहाँ अपने एक जो नया उनका सेटअप है उसको देखने गए हैं, नए लोगों को मिलने गए हैं जिनको उन्होंने टिकटें दे दी हैं। तो हम तो पूरी रेडी हैं। हम तो अब हमारा सारे काम जो खत्म हो गए हैं, अब हम इसके बाद जो है वो अपना मंशूर अनाउंस करेंगे, साथ ही हमारे जलसे शुरू हो जाएंगे। हम फुली तैयार हैं। अगर पीपल्स पार्टी जो है वो खुद उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात है या वो खुद तैयार नहीं है, कभी कह रहे हैं कि बिलावल साहब के हमारे पेपर छीने जा रहे हैं, हमारे कौन इनके पेपर छीन रहा? हमने तो कहीं नहीं सुना सवाए बिलावल साहब हमारे ऊपर रोजाना कोई ना कोई तीर बरसाते हैं, कोई ना कोई बुछाड़ करते हैं। हम तो उनकी बातों का जवाब ही नहीं देते, जो मर्जी कहते रहते हैं। और आप कह रहे हैं कि ये रेडी नहीं है, भाई कहाँ से ये बातें निकल रही हैं? तो दुनिया में कोई चीज़, कोई एविडेंस, कोई कहीं कोई लिखा हुआ या कहीं किसी ने कोई वीडियो रिकॉर्ड की है या किसी का कोई कहीं किसी ने स्टेटमेंट दी है तो फिर बात भी बनती है। खाली बातें कर देनी, खाली ये हो गया है, कभी ये कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, कभी कह दिया कि ये इलेक्शन के लिए रेडी नहीं है, फलाना नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हम बिल्कुल रेडी हैं, हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि फरवरी 8 को इलेक्शन हो और जो है यही हमारा एक रास्ता है, जमहूरियत की तरफ बढ़ने का ये रास्ता है। मुल्क के अवाम के मसाइल जो हैं इलेक्शन के बाद ही जो है एक जिम्मेदार हुकूमत जो भी आएगी और अल्लाह ताला जो है उसको ये है कि काबिल बनाए कि वो अपने जिम्मेदारियां पूरी करे और अवाम की उमंगों के मुताबिक वो काम कर सके और एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत बने। जो भी बने, वो हम बने, कोई दूसरी पार्टी बने, जो भी बने, जिसको अवाम चुनेगी उसी ने होना है। और इंशाल्लाह
फरवरी 1 को इलेक्शन होने जा रहे हैं, सब कह रही, जब बिलावल साहब खुद तैयारी हर रोज कर रहे हैं, तो इस तरह की बातें फिर अफवाहें फैलाने की आई डोंट नो क्या जरूरत है, मुझे तो समझ नहीं आती इस बात। ठीक हो गया। लाल बली चंद साहब आपकी तरफ आऊंगी, आपको आवाज आ रही है? लाल बली चंद साहब आपको आवाज आ रही है? अच्छा, मुझे लाल वली चंद साहब की आवाज़ नहीं आ रही है, उनसे दोबारा कनेक्ट करें ताकि मैं उनसे बात कर सकूं और पीटीआई का भी मौक़िफ़ ले सकूं। अच्छा, इस पर शकीला लुकमान साहब आप ही की तरफ रहूंगी मैं, मुझे ये भी बताइएगा एक बात और कि अब जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन का अब फाइनली हुक्म भी आ गया है कि पीटीआई समेत किसी सियासी जमात को इंतखाबात से महरूम ना किया जाए। क्या मुस्लिम लीग नून भी ये चाहती है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ भरपूर तरीके से खुल के उसको मौका दिया जाए और वो भी मैदान में आपके साथ कॉन्टेस्ट करे? बिल्कुल, हम बिल्कुल चाह रहे हैं। क्या आप तो कंडेम करते हैं उन कागजात नामजदगी जो छीने गए लोगों से पीटीआई के और वो क्लेम कर रहे हैं, और जिस तरह की पकड़ दकड़ हुई उस सारे मामले पे आप इस बात को कंडेम करते हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो कह रही है, बिलावल साहब कह रहे हैं कागजात नामजदगी छीनने वालों को सब जानते हैं। मेरी एक बात सुने, ये सब गलत बयानी थी, सब ये इससे पहले गलत बयानी की गई और इनकी गलत बयानी पकड़ी गई है। इनकी गलत बयानी इतनी पकड़ी गई है कि खुद ये सारे जितने भी आप देखें शोर में, जिस तरह ये शोर मचाया जा रहा था कि हमारे पेपर छीने जा रहे हैं, हमारे पेपर फाड़े जा रहे हैं, हमारे वो फाइल नहीं करने जा रहे। आप देखें कि 2130 जो हैं इनके इन्होंने पेपर वर्क जमा कराए हैं। उसके बाद 2430 हमारे जो सबसे ज्यादा इनकी तरफ से पेपर फाइल हुए हैं, और फिर उसके बाद 2130 हमारे 2430 पीटीआई की तरफ से थे, 2130 हमारी तरफ हमने फाइल किए। अब आप बताएं कि अगर इन लोगों पे पकड़ दकड़ हो रही थी, इनको पेपर नहीं दिए छीने जा रहे थे, तो फिर इनके सबसे ज्यादा फाइलिंग तो इनकी तरफ से हुई है। तो ये किस तरह ये गलत बातें हैं, ये बगैर सोचे समझे बात करते हैं और गलत बयानी करते हैं। हालांकि ये किस तरह से, अगर ये इतना इनकी पकड़ दकड़ हुई थी तो पेपर फाइलिंग सबसे ज्यादा इनकी किस तरह मुमकिन हो गई थी? और ये बात सारी गलत है ना, इनके पास कोई, ये सिर्फ जो है ना एक हाइप क्रिएट करते हैं और खुद ही उसके नीचे आ जाते हैं। और ये साबित हो चुका है कि इन्होंने गलत बात की। अच्छा, ओके, लाल वली चंद साहब की तरफ जाऊंगी, वापस ज्वाइन कर चुके हैं। चंद साहब, ये कागजात नामजदगी छीनने वालों को सब जानते हैं, बिलावल साहब कह रहे हैं 8 फरवरी को, तो खैर बड़ा सरप्राइज भी देने की बातें करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से उन्होंने ये बात की है। अब हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का भी हुक्म आ गया है कि पीटीआई को भी यानी कि समेत किसी भी सियासी जमात को इंतखाबात से महरूम ना किया जाए। ये सारी सिचुएशन तो है ही, लेकिन क्या आपको अपने लिए लेवल प्लेइंग फील्ड वो अब नज़र आ रही है जिसके ऊपर आप लोग भी समझ रहे थे कि जी नहीं, हमें नहीं मिल रही उस तरह से? हालात क्या हैं अब, क्या फोर्सी कर रहे हैं आप लोग? देखें, जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है तो वो ना सिर्फ पूरा पाकिस्तान लेकिन पूरी दुनिया ये सब कुछ देख रही है कि ये एक एग्रीमेंट के तहत जो लंदन से आए हैं उनको किस तरह केसेस में जो है एकदम से रिलीफ मिला है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पे एक के ऊपर एक केस डाले जा रहे हैं और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। जब से ये इलेक्शन का मामला शुरू हुआ है और नॉमिनेशन फॉर्म का सिलसिला शुरू हुआ है, ख्वातीन को गिरफ्तार किया गया है जो प्रोपोजर और सेकेंडर थी, फॉर्म जमा नहीं होने दिए जा रहे, लोगों को अगवा किया जा रहा है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसा माहौल पैदा किया गया है कि पाकिस्तान में इस तरह का जुल्म, ज्यादती, जबर, बैड गवर्नेंस आपको कभी भी देखने में नहीं मिली होगी। ये आलम है कि हर सूरत में जो कुछ इदारे जो खासतौर पर जो इलेक्शन कराने के लिए उनको बनाया ही इसलिए क्या है कि वो इलेक्शन कराएं, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को इलेक्शन से महरूम करना चाहते हैं। इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है लेकिन पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और उनकी जो कंप्लेंट्स हैं वो दूर की जाए, लेकिन आपने देखा उस हुक्म के बावजूद एक भी जो है डेवलपमेंट ऐसी नहीं हुई जो पीटीआई के हक में हो। चाहे वो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले हो वो नहीं माने जा रहे, और चाहे पेशावर हाई कोर्ट का फैसला हो उसके में भी
रुकावटें पैदा की जा रही हैं और आईनी इदारों को चैलेंज किया जा रहा है। अच्छा, तो फिर ऐसी सारी सिचुएशन में क्या होगा 8 फरवरी को? आप लोग का कहाँ खड़े हुए हैं आप लोग? अभी तो सब आपको ताने मार रहे हैं इस बात से कि अब आप पहली दफ़ा अपनी मेहनत से आगे आएंगे, अब पहली दफ़ा अपनी मेहनत के बलबूते पर इलेक्शन लड़ेंगे। इससे पहले तो आप आरटीएस का जो था इलेक्शन था, आप इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर रख बैठ कर आए थे। ये बातें हो रही है। जरदारी साहब भी आपको कल मशवरा दे रहे थे कि जी मेहनत करे, पीटीआई मेहनत करे। मैं जरदारी साहब की तो बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ जी। हर शख्स, हर वो पॉलिटिकल पार्टी जो जिम्मेवार है कि उन्होंने इलेक्शन डिले कराए, ये इलेक्शन जो नवंबर में होने थे वो फरवरी में होने जा रहे हैं, वो इलेक्शन से भागते रहे। उनको ये बात करते शर्म आना चाहिए कि पीटीआई अपनी मेहनत नासिर से शाह साहब कह रहे हैं कि सभी राय फरार इख्तियार कर रहे हैं इलेक्शन से। पीपल्स पार्टी कह रही है ये बात, तो अब आप कह रहे हैं। जी देखिए, पीपल्स पार्टी हो, नवाज लीग हो, जो सीसीआई में फैसला करके और सेंसस की अप्रूवल दी थी जिसकी वजह से डिलिमिटेशन हुई और जो वो भी काफी कंट्रोवर्शियल रही और इलेक्शन जो है 3 माह से ज्यादा का अरसा डिले हुए, उसमें ये सारी पीडीएम और पीपल्स पार्टी सब मुलविस थे। ना सिर्फ यहाँ पे मुलविस थे लेकिन पंजाब में भी जो इलेक्शंस होने थे मई में, वो भी जो है डिले कराए गए। आइन की खुला खिलाफ वर्जी की गई और धांधली की गई और किसी भी सूरत में, हर सूरत में इन्होंने कोशिश की है, माजी में भी की है और आज भी आप अंदाजा लगाएं कि सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दी जा रही हैं कि अगर कुछ हुआ तो उसके जिम्मेवार जो हो सुप्रीम कोर्ट होगी। ये कोई तरीका है कि आप पहले जब जस्टिस बंदियाल थे तो आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दे दिया और अब आप कह रहे हैं कि अगर कहीं भी कुछ हुआ तो ये सुप्रीम कोर्ट का मामला होता है कि वो चीफ जस्टिस जो हैं या जजेस जो हैं वो जाकर इनकी सिक्योरिटी करेंगे। ये क्यों नहीं कहते कि अगर कुछ हुआ तो गवर्नर जो है सरहद का, जो चीफ मिनिस्टर है जो केपीके का, उसको वो जिम्मेवार होगा। ये उनको जिम्मेवार ठहराने की कोशिश नहीं करते, ये मोहसिन नकवी को जिम्मेवार ठहराना नहीं चाहते, ये पाकिस्तान की अदलिया को जो उसका जिम्मेवार ठहराना चाहते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं जिस तरह का जुल्म, जिस तरह की जो जबर इन्होंने जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने कर रखा है और अदलिया कभी कभी कोई रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को दे रही है, तो ये उनको सख्त नागवार गुजर रहा है क्योंकि इन्होंने मजे जो किए हैं 16 माह और ये सोच रहे हैं कि जो एग्रीमेंट इनका है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में रुकावटें आ रही हैं और सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान की अवाम बन गई है। ये सारे हरबे हलाने के बावजूद वो खड़े हैं इमरान खान के साथ, वो खड़े हैं इमरान खान के नजरिए के साथ और वो हर मुश्किल पार करने के लिए तैयार हैं और अपने ऊपर जो उन पे ज्यादतियां हुई हैं, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई हैं, उसका बदला वो 8 फरवरी को इंशाल्लाह लेंगे और पूरी दुनिया देखेगी। ठीक हो गया। नवाबजादा इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आऊंगी। नवाबजादा साहब आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी। नवाबजादा साहब, ये सारे मामलात हैं अभी एक तरफ, दूसरा ये कि कल बात हो रही थी मेरी पीटीआई से भी और अभी भी वो बात हो रही है, क्या आप लोग भी कोई सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी भी कोई बातचीत हो सकती है कि पीटीआई से या किसी और जमात से? क्योंकि आज भी नासिर शाह साहब कह रहे थे कि जी वो 9 मई की सोच रखने वालों को डिसोन करेगी, तो पीटीआई से तो बात हो सकती है। देखिए, इलेक्शन से पहले तो सीट एडजस्टमेंट पीपल्स पार्टी नहीं करने जा रही, मगर इलेक्शन के बाद जो फिजा होगी उसमें हुकूमत बनाने के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम जमातों को एक साथ बैठना होगा, क्योंकि जिन मसाइल से इस वक्त मुल्क दो चार है ये किसी एक जमात के बस की बात नहीं है। अच्छा, यही रुक जाइएगा नवाबजादा इफ्तिखार साहब, यही रुक जाए इसी बात पे। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है पीपल्स पार्टी की तरफ से, इसलिए क्योंकि सर जितने जलसे अभी हो रहे हैं, जितने खिताबात अभी हो रहे हैं, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बिलावल साहब बकलम खुद कर रहे हैं, वो एक बात कहते हैं, वो एक बात फरमाते हैं कि जी ये महंगाई लीक थी, इत्तेहादी महंगाई कम करने के लिए राज़ी नहीं थे। कल भी वहाँ गणी खुदा बख्श स्टेज से यही आवाज़ें आ रही थी, सारा कसूर इत्तेहादियों का है। वज़ीर आज़म ने इस पे बात नहीं की कि जी महंगाई कम हो। तो ये जो इत्तेहाद की जमात थी, ये जो 13 जमातों की मुखफ़फ़ एक जमात थी, जो हुकूमत थी, यानी कि ये जो एक मखलूत हुकूमत थी काइंड ऑफ, तो वो अब अगर अभी भी आप लोग जो नेशनल गवर्नमेंट की बात करते हैं या मिक्सचर की बात करते हैं,
तो उस सूरत हाल में तो आप लोग सिर्फ अपने अपने राइट्स रिजर्व कर रहे होते हैं या अपने इंटरेस्ट सेव कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा, क्योंकि उसमें तो डिसीजंस आप ले नहीं सकते आवाम के लिए। देखिए, पीपल्स पार्टी ने हमने कल चेयरमैन साहब ने अपना 10 नुकाती एजेंडा इलेक्शन का दिया है और उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि जो प्रोग्राम चेयरमैन साहब ने दिया है इलेक्शन के बाद उस पर अमल दरामद करें। और उसमें जो हमारा मेन है, बार बार चेयरमैन साहब ने कहा है कि हमारी लड़ाई किसी शख्सियत के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। हम गुर्बत के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, हम महंगाई के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो बड़ा वाज़ेह तौर पे उन्होंने ये मैसेज दिया है कि हमारा किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। और इलेक्शंस के बाद फिर तमाम पार्टीज मुल्क के इंटरेस्ट के में फैसले करेंगी और एक साथ बैठकर इंशाअल्लाह ताला जो आने वाली गवर्नमेंट है उसे मुल्क की बेहतरी के लिए एक प्लेटफॉर्म पे होंगे इंशाअल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी जानिब मैं ज़रा शकीला लुकमान साहब आपकी तरफ आती हूँ। शकीला लुकमान साहब, आज एक चीज़ और भी है बड़ी इम्पोर्टेंट कि शहबाज शरीफ साहब आए हुए तो है 2 रोज़ा कराची के दौरे पर और यकीनी तौर पे यहाँ फैसले भी करेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि NA-242 का, मैं उसका जवाब अभी तक मुझे कोई कॉन्क्रीट नहीं मिल सका है कि जिस पे मुस्तफ़ा कमाल साहब भी कराची से खड़े हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब भी खड़े हुए हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो कह दिया कि वो बैकआउट नहीं हो रहे हैं। और आज चूँकि आप लोगों ने ये फैसला किया है, एक मैं पढ़ रही थी कि जी 5 कौमी असम्बली की नशस्तें और 10 जो हैं वो दीगर नशस्तों के हवाले से 10 सूबाई नशस्तें और 5 कौमी नशस्तों पर MKM की हिमायत की ख्वाह है नून लीग में। आज ये पढ़ी थी, एक कोट हो रही थी आपकी तरफ से ये एक बात। तो ऐसी सूरत हाल में क्या उस सीट से, उस हल्के से क्या शहबाज शरीफ साहब बैकआउट होंगे, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब तो नहीं हो रहे, लेकिन ये भी ख्याल में रहे 2018 में ये बड़ा हल्का नुमाया था और शहबाज शरीफ साहब का नेक टू नेक कॉन्टेस्ट था इसमें PTI के फैसल वाडा साहब से। अच्छा देखिए, रिदा अभी वो जाहिर है वहाँ कराची गए हैं। अब ये दोबारा बातें देखिए, शुरू में जो है MKM आई थी, बातचीत हुई थी। अब उसके बाद जो है पार्लियामानी बोर्ड के जो सारे लोग आए और फैसले हो गए। अब इस तरफ बढ़ रहे हैं कि भाई अब आप जो नेक्स्ट स्टेप तो यही है ना कि हमने जो अगर किसी के साथ इत्तेहाद करना है या सीट एडजस्टमेंट करना है तो अब इसकी फाइनलाइज होंगी ये चीज़ें कि क्या करना है। तो उसमें चेंजेस भी आएंगे। ज़ाहिर पहले कुछ और बातचीत हुई है, अब उसमें कुछ और जो है वो चेंजेस आएंगी। तो हतमी मैं तो नहीं कुछ बात कर सकती, तो डेफिनेटली अब जो है मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो उधर बैठे हैं, पहुंचे हैं। जब जो बात होगी वो आपको भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा। लेकिन मैं उसके बारे में कोई हतमी बात या मैं कोई अंदर से मैं कहूँ कि ये बात होने जा रही है, वो मेरे नॉलेज में नहीं है। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ ऐड ऑन कर लें कि अगर उसका आप जवाब दे सकें कि MKM ने ये कहा था, MKM पाकिस्तान ने, कि जी हम जो इत्तेहाद करने जा रहे हैं ये मुस्लिम लीग नून के साथ करने जा रहे हैं, ये हमारा इत्तेहाद PMLN के साथ होगा। लेकिन PMLN ये चाहती है कि जो उनके इत्तेहादी हैं उनके साथ भी ये इत्तेहाद और सपोर्ट करें। तो ऐसी सूरत हाल में तो उनका तो वो नज़रिया उस एतबार से नहीं था। तो क्या अभी आप लोग इसमें भी फेवर उनसे चाह रहे हैं, एडजस्टमेंट का या सपोर्ट का, फेवर का? मुफ्ता की सपोर्ट का? मुफ्ता इस्माइल की बात की आपने? नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि MKM पाकिस्तान ने ये भी कहा था कि ये जो हम इत्तेहाद कर रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून से कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की ये ख्वाहिश है कि जो उनके इत्तेहादी जमातें हैं जैसे JUI वगैरह दीगर, उनके साथ भी ये सपोर्ट और वो अलाइंस हो। तो अभी सो फार इस पे क्या डेवलपमेंट है? देखिए मैंने वही बात की है कि पहले स्टेप में सारे गुजर गया, ये अब सेकंड स्टेप है कि आपने जाहिर है हमारे पास MKM भी है, मौलाना फजल रहमान भी हैं और इसके बाद मेरे हाल में इस्तेकाम पार्टीज भी है और ये 2-3 पार्टीज हैं। अब तो इनके साथ अब जो है वो नेक्स्ट वीक क्या जो सारी चीजें होंगी कि भाई किस तरह करनी है। बिल्कुल ये बिगनिंग में ऐसे ही बात हुई थी MKM के साथ, लेकिन अब जाहिर है दोबारा गए हैं तो इसमें जो भी चेंजेस आएंगी
वो आपको पता चल जाएगा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती कि भाई उनके साथ क्या बात होने जा रही है, उनके पास क्या बात होनी, क्योंकि इससे पहले इसके ऊपर कोई जो है वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कहीं भी कोई चीज़ डिस्कस नहीं हुई। फाइनल बात जो है वो अब होने जा रही है कि हमने किधर किधर क्या क्या करना है, हमने किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है या हमने उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना है या जो करना है। अब ये इन दिनों में ये सारी चीज़ें फाइनलाइज होंगी। अच्छा, ये एक और भी चीज़ बताएं, आज जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि बताया जाए कि 9 मई के वाक़यात पर क्यों मट्टी डाली जा रही है, और मुस्लिम लीग नून को लग रहा है कि ये सॉफ्ट कॉर्नर शो किया जा रहा है। आज ही की खबर है, 9 मई के सानिया में जो खदीजा शाह थी, जिनका सबसे कलीदी किरदार रहा था सारे मामले पे, उनको ज़मानत पर रिहा भी किया गया है। तो शायद इस मामले को देख के कहा जा रहा है, या किन किन पहलुओं पे आपको लगता है कि जी अब वो, लेकिन इलेक्शन तो अब एक महीना दूर रह गए हैं, वजह क्या लग रही है जी? देखिए मेरी बात सुने, मे 9 का वाकया जो है आपको पता है कि कितने बड़ा वाकया था कि एक ही दिन में मुल्क के कितने बड़े बड़े शहरों में जो है वो हमले हुए थे और रियासत पे हमले हुए। आपने देखा कि दिफाई तनसीबात पे हमले हुए, किस तरह आग लगाई गई, किस तरह कोर कमांडर के घर जलाए गए, किस तरह उनकी वर्दियों को जलाया गया, किस तरह लोग शुदा की जो कब्रें थी उनकी बेहरमती की, ये सब कुछ हुआ। ये देखिए ये एक छोटी बात नहीं है, और इतना बड़े वाकयात जो होने वाले जो लोग उसमें मुलव्वस थे वो ज़बानी कलामी, पीटीआई तो ज़बानी कलामी बातें करती है ना, तो इसमें शवाहद थे, इसमें जो है वो वीडियोज हैं, इसमें ऑडियोज हैं, इसमें जो है वो सब कुछ शवाहद है। अब वो लोग जो है अब जो दन आते फिर रहे हैं, अब दन आते फिर गए हैं, फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या हमें इस बात की तकलीफ नहीं होगी? क्या हमारे ऊपर एक छोटी सी बात के ऊपर क्या अदलिया के सारे लोग जो थे वो सारे जो थे वो साकिब निसार हूँ या बंदयाल साहब हूँ, उन्होंने किस तरह मियाँ नवाज शरीफ के साथ क्या सलूक किया था, किस तरह उन्होंने उनको एक छोटी सी बात पे अपने बेटे की तनहा लेने पे उनको निकाल दिया था, ताहियात के लिए कर दिया और फिर पार्टी सदारत से निकाल दिया गया। अब ये देखें, ये सारे लोग जो इतने बड़े बड़े जो है वाकयात में मुलव्वस हैं, अब हम उनकी एक छोटी सी बात करें तो ये कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं है, हमें जो इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा। क्या ये जो वाकयात है ये एक आम आदमी कुछ कर सकता है? ये वाकयात जो है बड़े बड़े दहशतगर्द करते हैं। ये वाकयात ये आम वाकयात नहीं थे, और सब लोग जितने इन्वॉल्व हैं, क्या हम ये नहीं कह सकते कि इनका अहाता कौन करेगा, इनको कौन देखेगा? अदालतें जो है वो आज भी देखें जो है वो पेशावर हाई कोर्ट ने इनको वो नहीं दे दिया, इनको जो है वो बल्ले का निशान वापस हो गया। जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन देखे किस तरह हुए हैं, इनके किस तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, ना कोई आईनी ना कोई कुछ पद, ऐसे चंद बंदे बैठे हैं, फोटो बनाई है, ना इन्होंने कोई टाइम दिया, ना कोई वक्त बताया, ना कोई कुछ हुआ, ना कोई आईनी काम हुआ। पार्टी आइन के खिलाफ सब कुछ करके और इन्होंने जो है वो ले लिया वो जाके, तो फिर जाके उनको मिल गया, उनको जो बल्ले का निशान जो है मिल गया है। तो हम नहीं कहेंगे कि भाई ये सब कुछ कर जाते हैं और सब कुछ हो जाता है तो इनको जो है वो इनको माफी तलाफी हो जाते हैं, कोई बात ही नहीं होती। आपको भी तो मिल गई है ना, आप भी तो इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, डिस्क्वालिफिकेशन आपकी भी तो खत्म हो गई है ना। बात सुन लेना जी, बात तो सुन लेना जी। साइफर का मामला देखते हैं तो कहते हैं कि जी वो तो बड़ा मासूम था, बड़ा इनोसेंट था, जिसने जो है वो पाकिस्तान की जो इतनी बड़ी कॉन्फिडेंशियल लेटर को पूरी दुनिया में लहरा के दिखाया था। ठीक है, तो ये मेरे खिलाफ साजिश हुई, ठीक हो गया, तो ओके पॉइंट आ गया है। हम कहते हैं कि हमारे साथ तो उस वक्त भी जुल्म पे जुल्म हुआ और सब कुछ हमारे खिलाफ हो गया और सब कुछ बंद कर दिया, और आज भी हमारे साथ इस तरह हो रहा है, और फिर भी ये रोना धोना पीटीआई कर रही है। ठीक हो गया। शकीला बाजी, लाल मली चंद साहब के पास भी जाने दे, उनसे इस बात का जवाब ले लेती हूँ जो आपकी गिले शिकवे है। लालचंद मलिक साहब, आप लोगों के साथ तो अब ईज हो रही है, कहा जा रहा है, जावेद लतीफ साहब भी गए थे, शकील साहब भी गए, 9 मई के वक्त पे मट्टी डाली जा रही है। आज तो खदीजा शाह साहिबा की जमानत पर रिहा हो गई है, वो सबसे अहम कलीदी किरदार थी, वो इस सारे किस्से का बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट थी।
सो फाइनली शी इज ऑल्सो रिलीज। तो अब ये सारी सिचुएशन में तो लग ये रहा है कि आप लोगों के लिए थोड़ी नरमी बरती जा रही है। ये बड़े दुख और अफसोस की बात है, ये नाम नियाद जमहूरी सियासी पार्टियां जो हमेशा बूट चाट कर मुल्क से फरार होती रही, वो फिर एग्रीमेंट्स के तहत इस मुल्क में वापस आकर इस मुल्क की अवाम पर उनको मुसलत किए जाने के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया है वो पाकिस्तान की अवाम के सामने है। ये कहते हैं कि सॉफ्ट कार्नर है, ये सॉफ्ट कार्नर है कि आपके मुल्क का वजीर दाखिला वजीर खारजा 2 दफा रहा हो मखदूम शाह महमूद कुरैशी, उनको कल पुश किया गया, उनको मैन हैंडल किया गया और पूरी मीडिया ने वो देखा है। आज उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया है कि उनको 9 मई के 12 केसेस में नामजद कर दिया गया है और रात को उन पर तशद्दुद किया गया और एक SHO लेवल के लोगों ने उन पर तशद्दुद किया, उनको रात सोने नहीं दिया गया, उनको उनके कमरा ठंडा था, उनको तकलीफ थी और उन्होंने कहा मैं डॉक्टर के पास जाना चाहता हूं, उनको डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया। और 9 मई को पूरी दुनिया जानती है कि वो कराची में थे। उस वक्त मैं उनके साथ था, उनकी एहलिया वो सख्त बीमार थी, एक मकामी जो प्राइवेट हॉस्पिटल में वो एडमिट थी, वो उनकी तीमारदारी के लिए वहां थे। वो इस्लामाबाद या GHQ तो दूर की बात, उसके करीब करीब भी कहीं मौजूद नहीं थे। तो इस तरह के झूठे केसेस, ये साइफर का केस कहते हैं कि मुल्क की जो है वो सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो गई। भाई वो तो मुल्क के खिलाफ साजिश थी जो इमरान खान ने जो उसको एक्सपोज किया। उन इमरान खान ने साइफर केस को सिफर करते हुए ये बताया कि देखिए ये मुल्क, इस मुल्क को कैसे चलाया जाता रहा है। एक खत पे यहाँ पे हुकूमतें पलट दी जाती हैं। अब मेरी बहन ने बात की पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की। देखिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुसलसल जो फैसले करता रहा है उसकी स्क्रूटिनी जिस तरह इंट्रा पार्टी पोल्स की ECP ने, इस तरह किसी और पार्टी की नहीं की। कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि मियां नवाज शरीफ सदर बन जाते हैं, कभी वो पैटर्न चीफ बन जाते हैं, उनकी बेटी जो है वो चीफ ऑर्गेनाइजर बन जाती है, उनका भाई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, भाई का बेटा सूबे का चीफ मिनिस्टर बन जाता है। कभी उनसे किसी ने सवाल किया है कि ये जो है आपकी फैमिली लिमिटेड पार्टी है, इसके आपके खानदान के अलावा कोई इसमें नहीं आ सकता? और उसके बाद जिस तरह के इलेक्शंस वो कराते रहे हैं, ये क्या किसी से ढकी छुपी बात है? खैर उनका हक था, जो भी उन्होंने फैसला किया वो उन्होंने किया। आज 2 दिन पहले पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला इंटरिम ऑर्डर था, वो कोई हतमी फैसला नहीं था। इलेक्शन सर पे हैं, उन्होंने कहा कि इस पे हमें स्टे करता हूं। हाई कोर्ट ने उस पे स्टे किया और बल्ले को रिस्टोर करने का हुक्म जारी किया। लेकिन 2 दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक पार्टी का सर्टिफिकेट वेबसाइट पे पब्लिश नहीं हुआ है। और आज ही आपने देखा मियां शहबाज शरीफ ने जो बयान जारी किया है कराची में, उन्होंने तो एक अजीब सी बात की है कि हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट ने वो उन्होंने फैसला कहा कि उनको इख्तियार ही नहीं था। अब वो एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब को कौन समझाए कि आर्टिकल 199 के तहत पेशावर हाई कोर्ट एक आईनी कोर्ट है और उनको पूरा इख्तियार था कि इस मामले का वो नहीं, उन्होंने ये तो कहा ही है, लेकिन इसमें ऐड ऑन करें जो असल बात उन्होंने की है कि इंसाफ का तकाजा ये था कि पेशावर हाई कोर्ट के जज अपनी अजीजदारी की बिना पर बेंच से अलहदा होते। शहबाज शरीफ ने ये कहा कि पाकिस्तान के जो तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक जो ये फैसला दिया है वो इलेक्शन कमीशन ने हकायक पर मबनी दिया था और ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए। जी देखिए ये नई बात नहीं है रिदा, ये नई बात नहीं है। जब इन्होंने चाहा कि हमारे हक में फैसले हों, अगर वो फैसले नहीं होते हैं तो इनका यही रवश होती है, वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को सजा दिलवाने के लिए जस्टिस कयूम को फोन कॉल करना हो। इस तरह के कई मामला हैं। आपने माजी में देखा कि इन्होंने पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया जुडिशरी के खिलाफ और आज एक मोजिज जज पे इल्जामात लगाए और उन्होंने बुनियादी तौर पर एक लसानियत फैलाने की कोशिश की है। आने वाले दिनों को कई दिनों से ये कोशिश उनकी जारी है। तो इस तरह के बयानात देने से
इस मुल्क के इदारों को कमजोर करने की साजिश की जा रही है, क्योंकि अब ये चाहते हैं कि कप्तान मैच खेले, ये चाहते हैं कप्तान मैदान में उतरे और रन्स बनाए, लेकिन उनके पास बल्ला ना हो। ये इस तरह की गेम चाहते हैं जहां पे अंपायर ये खुद से मिला लेना चाहते हैं और ये धांधली से इलेक्शन में आना चाहते हैं, क्योंकि अब तो इनको, इनके हैंडलर्स को और जिनकी गोद में ये बैठे हुए हैं उनको पता चल चुका है कि पाकिस्तान की आवाम ने इनकार कर दिया है। अब वो किसी भी ऐसी बात को नहीं मानेंगे जो इस मुल्क के मुफादात के खिलाफ हो। अच्छा, लेकिन देखिए आपके लिए तो मौलाना फजल रहमान भी आज कह रहे हैं कि पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं हो रही, बल्कि उनके कागजात नामजदगी छीन के तो उन्हें नुमाया कर दिया गया है। वो तो उल्टा कह रहे हैं कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, ऐसी सिचुएशन से आपको सिंपैथी मिल रही है जिससे लोग आपकी तरफ माइल होंगे इलेक्शन में। देखिए मौलाना साहब काबिल एहतराम है, लेकिन उनकी मुसलसल एक कोशिश रही है माजी में, जब से ये इलेक्शन अनाउंस होने जा रहे थे तब से वो कह रहे हैं, कभी सर्दी का बहाना बनाते हैं, कभी दहशतगर्दी का बहाना बनाते हैं। और लास्ट टाइम जब मियां नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई तो उस मुलाकात के बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने इंतखाबात को आगे ले जाने या मुलतवी करने का इंदिया दिया या इशारा दिया या मुतालबा किया। तो ये सब जो है, मैं कहता हूं कि जो ये पारसा बने हुए हैं, ये पाकिस्तान की कौम इनको जानती है। 16 माह की कारकर्दगी, एक फूलता फलता पाकिस्तान, एक जिसकी मुआशी जो तरक्की तेजी से हो रही थी उसको इन्होंने डिरेल किया। पाकिस्तान में महंगाई का तूफान ले आए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी इंट्रोड्यूस करा दी, पाकिस्तान को बैन अवी तौर पर बताया कि यहाँ पे कोई हमारे आइन नहीं है, आइन को इन्होंने सस्पेंड रखा, इंसानी हकूक की वायलेशंस की। तो ये बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं और ये आप अब चाहते हैं कि कोई इनको राह फरार मिले, जो इनको मिल नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि इंतखाबात हर सूरत में होंगे, तो उसके बाद इनकी मुसलसल कोशिश है कि कोई रास्ता निकले जहां से इनको ये कोई रिलीफ हासिल कर सके, जो मिल नहीं रहा। और आखिर एक बात समझ की होती है कि भाई आप एक पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को उसका इंतखाबी निशान अब तब छीन रहे हैं जब वो इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। उसके बाद तो ये मुमकिन नहीं है उस पार्टी के लिए कि वो दोबारा इंतखाबात कराए, तीसरी दफा इंतखाबात कराए, या इवन ये इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं था कि वो इस तरह उसको स्ट्रिप कर दे। ये पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है। सो लिहाजा आने वाले दिनों में आप देखना कि सही है। बस वन लास्ट कमेंट चाहूंगी नवाज़ाद इफ्तिखार साहब आपसे, आवाज आ रही है आपको? जी जी नवाज़ाद, बिलावल साहब ने एक बात की है कि कागजाती नामजदगी छीनने वालों को सब जानते हैं, तो ये कागजाती नामजदगी छीनने वालों को सब जानते हैं तो कौन है वो लोग? नाम तो खुल के बता दें। दूसरा ये भी बता दें कि ये स्टेटमेंट देने का मकसद क्या पीटीआई को सपोर्ट करना है? नहीं, देखें, इसकी चेयरमैन साहब ने मजम्मत की है और उन्होंने जो वज़ीर ख़ारजा के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो है उसकी भी उन्होंने मजम्मत की है। और एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि असम्बली के फ्लोर पर आसिफ जरदारी साहब, सदर जरदारी साहब ने बड़ा क्लियर इन्हें कहा था, जो ये हरकतें कर रहे थे इमरान खान और उनकी जो गवर्नमेंट थी, जिस तरीके से फरियाल बीबी को चांद रात को, ईद वाली रात को कार्डियोलॉजी से उठाकर उनकी बेटियों के सामने घसीट के उन्हें जेल में डाला गया, अडयाला जेल के अंदर, जो आसिफ जरदारी साहब को एम्बुलेंस में डाल के लाया गया जेल के अंदर, मियां नवाज शरीफ साहब के सामने उनकी बेटी को अरेस्ट किया गया, या खुर्शीद शाह साहब के साथ जो सलूक हुआ, इस पर जरदारी साहब ने असेंबली में कहा था कि हमने नैब भुगता है, जब आपकी बारी आएगी मुझे फिक्र आप लोगों की खाई जा रही है कि आप उस वक्त क्या करेंगे। और फिर चेयरमैन बिलावल साहब ने मुखातिब करके, जब खान साहब असेंबली में बैठे थे, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब दुआ करें कि आपके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आए, हम हर चीज दरगुजर करने वाले हैं, हमारे अलावा अगर किसी की गवर्नमेंट आई तो फिर आप अपने आप को देखिएगा कि आपके साथ क्या होता है। तो ये उस वक्त भी बिलावल साहब ने ऑन द फ्लोर कहा था, और आज जो ये फेस कर रहे हैं, ये अपना बोया हुआ काट रहे हैं पीटीआई वाले जी। ठीक हो गया, ठीक है, आप बोया काटने। बहुत शुक्रिया नवाज़ाद इफ्तिखार साहब आपका। शकीला, लुकमान,
साहिबा आपका, लाल मलिक चंद साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों को शुक्रिया। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात है जो कि आज हम डिस्कस नहीं कर सकेंगे, जैसे पॉलिटिकली डिस्कस करें तो बहुत हैपनिंग बनी हुई थी कि वर्ल्ड बैंक ने आज पाकिस्तान के माशी मॉडल के बारे में बहुत धचका लगने वाली बात की कि जी नकारा हो चुका है, माशी तरीके के फ़वाइद अशराफिया तक महदूद हैं, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। तो इसके ऊपर भी आइंदा आने वाले दिनों में प्रोग्राम करेंगे साथ ही, लेकिन चूंकि मईशत का जो मामला है और ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, सो इसको भी आगे आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे, क्योंकि ये तो पहले ही पाकिस्तान में जो लोग बैठे, जो कुछ सेंसिबल लोग हैं, वो ये बात करते रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासी जमातों और हुकूमतों ने इस बात पे तवज्जो नहीं दी है सो फार येट, कि जिसके बारे में अब वर्ल्ड बैंक भी ये बात कर रहा है बाहर से बैठ के पाकिस्तान के लिए। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रज़ा सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।